हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आपका एक्सरसाइज 4.3 चल रहा था। और एक्सरसाइज 4.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक बना लिए थे, और आज हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। ठीक है, देखिए तो एक्सरसाइज 4.4 का जो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना, यानी कि आम का एक ऐसा बगीचा बनाना संभव है जिसका लंबाई जो है ना चौड़ाई से दोगुनी है, और उसका क्षेत्रफल दिया आपको 800 मीटर स्क्वायर है। तो यदि है तो उसका लंबाई और चौड़ाई बताइए, है ना। कह रहा है कि एक ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव होगा जिसका लंबाई जो है चौड़ाई से कितना हो, चौड़ाई से दोगुना है। तो अगर देखिए सबसे पहले इसका मूल निकालेंगे। अगर मूल संभव होगा तो बगीचा बनाना संभव होगा, क्योंकि अगर लंबाई चौड़ाई अगर आ जाएगा ठीक ठाक तो मतलब माइनस में नहीं आएगा तो ठीक रहेगा। देखिए तो मान लीजिए सबसे पहले कि माना कि क्या करा है, लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है। तो मान लीजिए माना कि बगीचा की है ना चौड़ाई का दोगुना है ना, तो चौड़ाई मान लीजिए कितना x मीटर, तो इसलिए लंबाई कितना हो जाएगा 2x मीटर, दोगुना है ना। लंबाई क्या है, चौड़ाई से दोगुना है, तो 2x मीटर हो गया। अब आइए प्रश्न से क्या लिखेंगे, चूँकि आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, चूँकि बगीचे का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, तो 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या होता है L गुने B, यानी कि क्या करेंगे 2x इंटू एक्स बराबर 800। तो 2x में x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 800। तो 2 से कट जाए कितने बार में 400, यानी कि x स्क्वायर बराबर आ गया आपका 400। तो देखिए आपको x का मान चाहिए, तो स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में, यानी कि x बराबर √400। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 मीटर। ठीक है, तो x समान तो आ गया, यानी चौड़ाई आ गया आपका। तो इसलिए है ना, मतलब क्या निकालेंगे लंबाई बराबर, तो लंबाई बराबर कितना है 2x, यानी 2 गुने और x बराबर 20, यानी कितना 40 मीटर। तो इसलिए लिख सकते हैं ना, है ना, बगिया की लंबाई कितना आ गया 40 मीटर और चौड़ाई कितना आ गया 20 मीटर। यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें आपका जो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है ना, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि देखिए इसमें है ना 2 मित्रों का आयु का योग दिया हुआ है 20 वर्ष है, और फिर कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, वर्ष में। तो मान लीजिए सबसे पहले कि माना कि पहले मित्र का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। ठीक है, इस तरीके से, तथा दूसरे मित्र का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। ठीक है, देखिए तो आपका प्रश्न क्या कर रहा है, अगर हम प्रश्न से देखेंगे तो प्रश्न क्या कर रहा है कि दोनों के आयु का योग, है ना, आयु का योग, यानी कि दोनों के आयु का योग दिया हुआ है आपको। आयु का योग बराबर कितना दिया है 20 वर्ष दिया है। तो देखिए एक का वर्तमान उम्र है x और दूसरे का है y, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 20। ठीक है, तो यहाँ से आप किसी एक का मान निकाल लीजिए। अगर x का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 20 माइनस y। ठीक है, अब देखिए तथा क्या दिया है कि 4 वर्ष पूर्व, है ना, 4 वर्ष पूर्व जो कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था। 4 वर्ष पूर्व, है ना, देखिए तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 तो कह रहा है, लेकिन 4 वर्ष पूर्व इससे पहले, है ना, मतलब कहने का मतलब है कि 4 वर्ष पूर्व इन दोनों का आयु क्या होगा। आप अभी अगर वर्तमान में x वर्ष है तो 4 वर्ष क्या है ना, मतलब क्या होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब है कि इससे थोड़ा सा, है ना, मतलब माइनस होगा, इसका क्या होगा माइनस, यानी कि 4 वर्ष पूर्व अगर निकालेंगे, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र का उम्र, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र का उम्र देखेंगे तो क्या हो जाएगा x, है ना, और 4 वर्ष पूर्व तो क्या हो जाएगा -4। इस तरीके से अगर हम दूसरे मित्र का देखेंगे तो तथा ऐसे लिख दीजिए, तथा दूसरे मित्र का उम्र कितना हो जाएगा, दूसरे का भी है y, तो 4 साल पहले क्या हो जाएगा y -4 वर्ष। यही है ना, देखिए यानी कि 4 वर्ष पहले अभी जितना है उससे 4 वर्ष कम होगा उम्र,
तो दोनों 4 साल पहले दोनों का उम्र कितना हो गया, पहले का x-4 और दूसरे का y-4। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए क्या कर रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना था, चूँकि आयु का गुणनफल बराबर कितना दिया है, गुणनफल दिया 48 है ना। दोनों 4 वर्ष पहले उम्र हो गया और 4 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल कितना था, 48 वर्ष। तो देखिए पहला का उम्र है x-4 और दूसरे का कितना है y-4, तो इन दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए, यानी कि दोनों को गुना करेंगे तो 48 आना चाहिए। देखिए तो आपको x का मान पता है कितना, 20 - y, तो हम x जगह पर रख देंगे ना, x के जगह पर रखेंगे 20 - y-4 और इंटू y-4 = 48। तो देखिए ये प्लस में और ये माइनस में है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 16 - y इंटू y-4 बराबर में क्या है, 48 है। ठीक है, तो देखिएगा इसको अगर हम गुना करेंगे इसमें, तो देखिए इसमें आगे देखिए, तो अब देखिए अभी 16 जो है, 16 पीछे वाला पूरा में गुना करेगा, 16 से करेंगे पीछे पूरा में तो y-4 हो जाएगा, फिर -y से करेंगे तो -y इंटू y-4 कितना हो गया, बराबर में 48। तो गुना करेंगे 16 में y से तो हो जाएगा कितना आपका 16y और प्लस माइनस माइनस 16 × 4 = 64, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और y में y से करेंगे तो y², फिर माइनस माइनस प्लस यानी कि 4y बराबर क्या हो जाएगा आपका 48। तो देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 20y - 64 और -y², और प्लस में था तो माइनस में, यानी बराबर 48 बराबर 0 हो जाएगा। तो 20y और ये माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, तो कितना हो जाएगा, -112 और -y² बराबर 0। तो अगर माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ से तो क्या हो जाएगा, y² माइनस में तो आ जाएगा प्लस में, और फिर ये प्लस में है तो -20y और ये माइनस में तो ये भी +112 बराबर 0। ठीक है, तो देखिएगा अब क्या हो गया, y² - 20y + 112 बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, 1 और b का मान -20 और c का मान 112 आ जाएगा आपका। तो देखिए इसमें यहाँ सबसे पहले हम d निकालेंगे, यानी कि मूल निकालेंगे, है ना, विवेचक, तो लिखेंगे इसलिए d बराबर b² - 4ac है ना। तो d कितना हो जाएगा, b, तो b यानी कि -20 का स्क्वायर और -4, a का मान कितना है 1 और c का मान 112। तो आपका आ जाएगा d बराबर आ गया कितना, 400 और माइनस, ठीक है, 112 में 4 से करेंगे तो आ जाएगा कितना, 8, यानी 448, यानी कि d बराबर आ गया -48। तो चूँकि देखिए विवेचक क्या है, माइनस में है ना, तो d का मान जब 0 से कम हो तो क्या होता है, मूल वास्तविक, है ना, यानी कि मूल वास्तविक नहीं होता है ना, यानी कि इसका वास्तविक नहीं तो हल नहीं होगा, यानी कि इसका मतलब मान निकलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसका जो d का मान है वो माइनस में है, तो लिख देंगे, है ना, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है ना, इसलिए इसका हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। ठीक है, इसका मान नहीं निकलेगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इसमें जो अगर 5वां क्वेश्चन है, कह रहे क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है ना, यानी कि एक पार्क है जिसका आपको परिमाप दिया 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दे दिया है। तो पूछ रहा है क्या इसको बनाना संभव है, अगर है तो इसका लंबाई और चौड़ाई बताइए। देखिए तो मान लीजिए कि माना कि पार्क की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई मान लीजिए y मीटर। ठीक है, तो देखिए प्रश्न से क्या करा आपका, प्रश्न से चलेंगे तो क्या दिया है, परिमाप दिया है ना, चूँकि पार्क का परिमाप दिया पहला बार में, तो पार्क का परिमाप कितना दे दिया आपको, पार्क का परिमाप दिया है 80 मीटर और परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 × L + B बराबर में 80। तो 2 × L का मान कितना है, x माने हैं और b कितना माने हैं, y बराबर 80। तो कितना बार में कट जाएगा, 2 से 40 बार में, यानी कि आपका आ गया x + y बराबर 40। अगर मैं यहाँ से x का मान निकाले तो कितना हो जाएगा, 40 - y। तथा देखिए आपको पार्क का क्षेत्रफल भी दिया है, लिखेंगे तथा पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है आपको, 400 मीटर स्क्वायर दे दिया है। ठीक है,
तो देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल गुने बी होता है, तो एल गुने बी बराबर कितना दिया है 400, यानी एल का मान कितना है, एल का मान है आपका x और बी का मान है y बराबर कितना 400 है। तो देखिए यहाँ से है ना, आपको x का मान पता है, x का मान कितना है 40 माइनस वाई, तो क्या रख देंगे एक जगह पे 40 माइनस वाई है ना इंटू वाई बराबर 400 है। तो अगर हम y में गुना करते हैं 40 से तो क्या हो जाएगा 40y और प्लस माइनस माइनस y से y में करेंगे तो y स्क्वायर और बराबर कितना है 400 है। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम y को उधर भेजें तो कितना हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और फिर 40y को उधर भेजें तो माइनस 40y और पहले से वहाँ प्लस में 400 है। ठीक है, बराबर क्या हो गया 0। तो इसमें देखिए, इसमें आपको देखिए y क्या आ गया आपका y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0। तो a का मान कितना आ गया 1, b का मान माइनस 40 और c का मान 400 आ गया। ठीक है, तो देखिए d निकालेंगे तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b स्क्वायर यानी कि माइनस 40 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 और a की जगह पे कितना 1 और c की जगह पे 400, तो d बराबर क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 माइनस 400 में 4 से करेंगे तो 1600, यानी प्लस माइनस कट जाएगा तो d बराबर 0। ठीक है, तो इसलिए इसका मूल माने संभव तो है चूँकि d बराबर 0 है। ठीक है, तो क्या होगा आपका मूल अगर निकालते हैं इसका हम तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में क्या होता है 2a होता है, तो माइनस बी, तो b का मान कितना है माइनस 40 यानी कि माइनस इंटू माइनस 40 प्लस माइनस और d का मान कितना है 0 तो 0 रखेंगे और बटा में 2a का मान कितना है 1 है तो 1, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा तो प्लस 40 और प्लस माइनस 0 का तो 0 और बटा में 2, यानी कितना आ गया आपका 40 बटा में 2, कितना में कट गया 20, यानी कि आपका एक है ना एक y का जो मान आ गया कितना आ गया 20, कितना आ गया है 20 आ गया। तो चूँकि आपको x बराबर पता है, x बराबर आया था आपका 40 माइनस वाई, यानी कि x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 20, यानी कि x बराबर 20 मीटर। ठीक है, तो इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए पार्क का लंबाई भी कितना आ गया 20 मीटर और चौड़ाई भी कितना आ गया 20 मीटर। यही क्या है आपका यानी कि 20 मीटर का माने लंबाई भी 20 मीटर है और चौड़ाई भी 20 मीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर था वह 4.4 क्या था ख़त्म हो गया और इसके बाद आपको अगला चैप्टर जो है ना आगे अगले वीडियो में आपको शुरू किया जाएगा।